अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन का सवाल था, उनको कोई लड़का पसंद है तो क्या उसको वो बॉयफ्रेंड बना सकती है ना। और लड़की मुस्लिम है। तो मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं या जो भी कुछ मंगेतर बनाना चाहती हैं या फिर कुछ भी ऐसा करना चाहती हैं, है ना, तो वो नहीं कर सकती। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि एक महरम और नामहरम है मुसलमान के लिए, है ना। खासकर जो मुस्लिम है उनके लिए ये चीज़ें हैं कि कौन इंसान उसके लिए महरम है, कौन इंसान उसके लिए नामहरम है। वो हद से ज़्यादा किसी से मजाक नहीं कर सकती जो उसके लिए नामहरम है। हद से ज़्यादा उससे बात नहीं कर सकती, जितनी ज़रूरत है उतनी बात करनी, उसको हाथ नहीं मिला सकती और उसको छू नहीं सकती, ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। तो मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं कि जो भी इंसान नया ना महरम है, सबसे पहले बता दूं महरम कौन है आपके लिए। महरम है आपका भाई, है ना। दूसरी चीज़ आपके वालिद जो आपके लिए महरम है, उनके साथ आप सफ़र कर सकती हैं, उनसे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकती हैं। कोई परेशानी है तो उनसे आप सॉल्व करवा सकती हैं, कोई राय ले सकती हैं, अच्छी मशवरा ले सकती हैं, है ना। और उनको दे भी सकती हैं आप, क्योंकि वो महरम है। कौन महरम है? आपके वालिद, आपका भाई, आपका बेटा और आपका शौहर, ठीक है। ये आपके लिए महरम है। और मामू भी महरम होते हैं, और भी एक दो लोग हैं जो आपके लिए महरम है। पर जो बाकी लोग हैं, जैसे आपके खाला के बेटे, मामू के बेटे, फुप्पो के बेटे, चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे या उनकी बेटियां, है ना, ये सब लोग कौन है? ना महरम है। ना महरम है, इनको हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। चाहे लड़के हों तो वो भी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, और लड़कियां हैं तो वो भी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। और बात आ गई, चलो जो रिश्तेदारी में नहीं गैर हैं या गैर मजहबी हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा गुनाह है और हराम है। जब हम किसी गैर मजहबी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए हराम है। हम इस्लाम से ही खारिज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ काफिर हैं दुनिया में और कुछ अल्लाह को मानने वाले हैं। तो जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो काफिर कहलाते हैं। तो वो काफिर हैं, अगर हमारी काफिर के साथ शादी होती है तो हम भी काफिर हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, बॉयफ्रेंड बनाना या गर्लफ्रेंड बनाना ये हराम काम है। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त देता ही नहीं है, कहीं से कहीं तक भी, है ना। अगर हम सोचें कि हम मुस्लिम हैं तो हम किसी को बॉयफ्रेंड बना लें या किसी को मंगेतर बना दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी लड़का अगर आपको कहता है कि उसको आपसे शादी करनी है या आप उसकी गर्लफ्रेंड, सबसे पहली चीज़ ये, अच्छे नेक घर के लड़के जो होंगे ना, वो कभी भी आपको गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे या आपको कोई ऐसी सहेली नहीं बनाएंगे। अगर वो अच्छे घर के होंगे, उनकी परवरिश अच्छी हुई होगी और अच्छे नेक इंसान होंगे, तो वो आपसे निकाह की बात करेंगे। और आपसे नहीं, आपके घर वालों से करेंगे, है ना। मतलब एक आपको वो देंगे, हिंट देंगे कि भाई हम आपसे शादी करना चाहते हैं, मुस्लिम है, निकाह करना चाहते हैं। तो देखिए, निकाह करना बहुत ज़्यादा आसान है ना। निकाह आसान है और हराम काम करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसमें गुनाह है, उसमें गुनाह है, मज़ा है। तो वो बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि अरे नहीं, अरे हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, हम कहीं शादी की चुंगल में तो नहीं आ जाएंगे, कहीं जिम्मेदारियां तो नहीं आ जाएंगी। तो इस्लाम, इंसान इस चीज़ से बच रहा है, जिम्मेदारी से बच रहा है और हराम काम की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बात सारी ये है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मुस्लिम जितने भी लड़की लड़का हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। मैंने जिस तरह से कहा, कोई अच्छी लड़की होगी, कोई नेक लड़की होगी, तो वो ये कहेगी कि आपसे निकाह करना है या शादी करनी है। वो ऐसे आपके साथ टाइम पास नहीं करेगी। ये सारे काम हराम की तरफ इंसान को ले जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं आपस में, तो वो 10 रंग की बातें करते हैं, 10 तरह की चीज़ें करते हैं, 10 तरह की मिलने का दिल चाहता है इंसान को। क्योंकि जब हम एक चीज़ हराम की तरफ बढ़ने लगते हैं ना, तो शैतान और हम पे हावी होने लगता है। शैतान कहता है और बढ़ाओ इसको, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और वो बढ़ती जाती हैं चीज़ें। तो जो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नेक लोगों की यही पहचान है, नेक लड़की है या नेक लड़का है। मैंने जिस तरह से कहा, आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि वो निकाह करेगा। अच्छी लड़की होगी ना, वो आपको शादी के लिए बोलेगी। अच्छा लड़का होगा ना, वो आपको शादी के लिए बोलेगा। ना कि कहेगा अरे मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, फिर थोड़े टाइम बाद आपसे शादी करूँगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, तो ठीक है, वहीं मना कर दो आप। ठीक है, 3 साल बाद आप निकाह की बात करना, 4 साल बाद आप आएंगे, 4 साल बाद निकाह की बात करना। अभी हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। रही बात मंगनी की, कि एंगेजमेंट हो गई, मंगनी हो गई, उसके बाद हम बात कर सकते, तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लिए ना महरम है। महरम कैसे हो जाएगा? जब तक कि आपका निकाह नहीं होगा, जब तक कि उस पर जिम्मेदारी नहीं आ जाएगी। और लड़कियां भी ये बेवकूफ़ी ना दिखाएं। बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं ना, वो हम पे पैसे खर्च कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम उसमें झांसे में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, और हम इतने दीवाने और पागल हो जाते हैं, हम उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि मिलना और मुलाकात करना, है ना। ये गुनाह है, सख्त गुनाह है। हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हमें दीन की तरफ जाना है, हमें नेक काम करने, हमें इस्लाम की बातें करनी, हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी। कहाँ हम बात कर रहे हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने की, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ, देखिए, निकाह करो, आसानी है उसमें, है ना। उसमें क्या है, अल्लाह हमारी मदद करता है।
ہمارے خیر و برکت آتی ہے گھر میں، ہے نا. ہم اچھی طرف جائیں گے نا تو شیطان بھی ہم سے دور ہو جائے گا اپنے آپ ہی، پر ہم گناہ کی طرف جائیں گے شیطان ہم پہ اور زیادہ حاوی ہوگا. تو جب بھی کبھی آپ کا ایسا من کرے کسی کو گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بنانے کا، تو سب سے پہلے آپ نکاح کریں اسی جس انسان سے آپ کا نکاح ہوا، اس کو آپ اپنا دوست مانیں، اس کو آپ اپنا کچھ بھی مان سکتے ہیں نا، اس کو اپنا لائف پارٹنر مان سکتے ہیں، اس کو وہ جو کہ ہے بھی نکاح کے بعد آپ کا، تو وہ چیز کریں آپ جو کہ آپ کے لیے آسانی ہو. نکاح کرنا آسان بات ہے. دیکھیے گناہ کی طرف جائیں گے، ہمیں ایک جھوٹ نہیں 10 جھوٹ ہم گھر سے نکلے جھوٹ بول کے ٹیوشن جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ بوائے فرینڈ سے ملنے. یا پھر لڑکا کہہ رہا ہے ہم ٹیوشن جا رہے ہیں، کوچنگ جا رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، ہم حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایک بڑا گناہ کرنے کے لیے ہم اتنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ، گھر والوں سے جھوٹ بولا، آس پاس والوں سے جھوٹ بولا، حرام کی طرف بڑھے، ہے نا، غلط کام کیا ہم نے، اور اتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا ہم سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عادت ہو جاتی ہے. جب میں ایک چھوٹا سا گناہ کروں گی، جیسے میں نے مان کے چلی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ میں ٹیوشن جا رہی ہوں اور میں وہاں سے کہیں اور جا رہی ہوں، تو میں نے کیا کیا؟ گناہ کیا، جھوٹ بول کے اپنے گھر والوں کو بیوقوف بنایا. تو میں اپنے گھر والوں کو بیوقوف نہیں بنا رہی، میں خود کو بیوقوف، خود سے جھوٹ بول رہی ہوں. وہ انسان جس کے لیے میں جھوٹ بول رہی ہوں، ہے نا، وہ انسان میرا ہے ہی نہیں. اگر انسان کوئی آپ کا اپنا ہے تو آپ کو جھوٹ بلوانے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، آپ کو ملنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، آپ کو جو ہے یوز نہیں کرے گا، استعمال نہیں کرے گا. وہ آپ سے کرے گا شادی، کرے گا نکاح. تو میں آپ کو پھر بتا دوں، اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کا بالکل بھی کوئی پیٹرن ہے ہی نہیں. یہ سب حرام ہے، گناہ ہے، حرام کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں ساری چیزیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کسی کو بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں بنا سکتے. آپ چاہیں تو شادی اور نکاح کر سکتے ہیں، جو بھی انسان آپ کو پسند آ رہا ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو پسند مت کرو یا پسند کی شادی مت کرو. کہاں کہہ رہا ہے؟ اسلام نہیں کہہ رہا. اپنے لمٹس میں رہ کے، اپنی جو باؤنڈریز ہیں، اپنی جو چیزیں ہیں، جہاں تک پاسبل ہو پائے گا، دین سے ہے، اسلام سے لڑکی لڑکا بالکل ہو سکتی ہے شادی، چاہے کہیں بھی 7 سمندر پار ہے، ہو سکتی. پر دین سے الگ جا کے، اسلام سے دور جا کے اگر آپ کوئی کام کرتے تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی چیز زور زبردستی نہیں ہوتی. دیکھو، اگر آپ کے گھر والے آپ کی زبردستی نکاح کر رہے ہیں کہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے. لڑکی کی اور لڑکے کی اجازت ہونی چاہیے. دونوں بچے جو ہیں، لڑکا لڑکی، وہ بالغ ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ گھر والوں نے کہیں بھی زبردستی کر دی شادی. زبردستی نہیں ہوتی. آپ اپنی پسند سے پسند کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان آپ کو پسند آ رہا ہے نا، حرام کی طرف نہ پڑیں. بس یہ دھیان رکھیں، حرام نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. اور کوئی ایک دوسرے کو مجبوریاں گنا رہا ہے، اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے، سب جھوٹ ہے، سب چیزیں بیکار. جہاں 2 روٹی وہ خود کھا رہا ہے، وہ دوسرے کو بھی کھلا سکتا ہے نا. ایسا نہیں. اور لڑکی کی اگر ڈیمانڈ زیادہ تو لڑکا کچھ نہیں کر سکتا، یا لڑکی کی ڈیمانڈ زیادہ تو لڑکی بھی کچھ نہیں کر سکتی. آسانی سے نکاح کریں، دہیج وہیج کی چیزیں چھوڑیں. جو بھی اللہ آپ کو دے گا، اپنی خیر برکت سے دے گا آپ کو. آپ کے اچھے اعمال ہوں گے، اچھی چیزیں ہوں گی، رشتے میں مضبوطی ہوگی، رشتے میں پیار ہوگا، اللہ خود ہی برکت دے گا آپ کے رشتوں میں. تو نکاح کی طرف بڑھیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرف نہ بڑھیں. یہ حرام ہے اسلام میں. اسلام اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا.